नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं लाया हूँ कक्षा 9 के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो कि हमारे पास चैप्टर 11वां है। उसका एक प्रश्न है कि एक आयत की भुजा है 16 सेंटीमीटर लंबी तथा इसके विकर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक भुजा है 16 सेंटीमीटर लंबी और विकर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, और तथा आयत का विकर्ण क्या होता है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को मेरे परिवार की ओर से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न को हल करते हैं। कि हमारे पास दिया है लंबाई और चौड़ाई दी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास दिया है, ठीक है, विकर्ण दिया है, ठीक, और हमारे पास दी है कितनी, एक तो विकर्ण हो गया, ठीक है, और एक भुजा हो गई 16 सेंटीमीटर, जो कि हो गई हमारे पास कितनी लंबाई हो गई, ठीक है। तो विकर्ण हमारे पास कितना दिया है, विकर्ण दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और विकर्ण के बाद हमारे पास दी है लंबाई, दी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर दी है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल और ये वाली भुजा, जो कि मैंने पहले ही बार लिख दी है, तो ये कैसे आई ये हमें जानना है, ठीक है। तो विकर्ण है तो आयत का क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास अन्य भुजा प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे आयत का विकर्ण, ठीक है। तो आयत का विकर्ण है तो आयत का विकर्ण तो था। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे आयत की विकर्ण, आयत का विकर्ण तो दिया है, तो हमें यहाँ पे लंबाई तो दी है लेकिन चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है हमारे पास कि विकर्ण में से एक भुजा घटा दी जाती है, दी गई भुजा को घटा दिया जाता है, विकर्ण का वर्ग, ठीक है, ऋण क्या हो जाएगा, हमारे पास भुजा दी है लंबाई। अगर लंबाई दी होती तो लंबाई दी है तो लंबाई लिखेंगे, और चौड़ाई दी होती तो हम चौड़ाई लिखते, ठीक है। तो ये विकर्ण दिया है, ठीक, ये हो गया हमारे पास। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पे अपने प्रश्न का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो विकर्ण आपको पता है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 20 का वर्ग धन कितना दिया है, लंबाई कितनी दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, देखिए ये होता है हमारे पास कि 20 है और 16 है, ठीक है। तो 20 का वर्ग कितना होता है, 20 की कितना होता है 400, और 400 में से हमें कितना घटाना है, 16 का कितना होता है 256, ठीक। तो इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों, देखिए 10 में से 6 गया 4, और ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, तो 144। और 144 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 12 का। तो ये हो जाएगी हमारे पास, लंबाई तो हो गई, विकर्ण है। तो अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई। तो चौड़ाई जब हमारे पास प्राप्त हो गई तो चौड़ाई के बाद हम कितना है, हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो आयत की दूसरी भुजा हो गई, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि लंबाई हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो 16 गुणा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 गुणा 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग सेंटीमीटर करने पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कि 16 दूनी 32, और 16 एकम 16 और 3 19, तो 192 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना और आयत
कि दूसरी भुजा, जब हमारे पास एक भुजा दी हो, विकर्ण दिया हो, तो दूसरी भुजा को हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको ये प्रश्न, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।